Okay, so in this video we'll be covering about the fluid compartments. Now total body mass is divided into 55 to 60% of total body water. Consider this your body. इसमें से 55 to 60% जो है यू कंसिडर कि ये वाटर है और बाकी का सारा जो होता है वो बाकी चीज़ें होती हैं 40 to 5%. ठीक है, 40 to 45%. अब इसके अंदर जो हमारे पास हमने कहा कि ये वाटर है, अब इस वाटर कंटेंट को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, या तो वो इंट्रासेलुलर होगी सेल्स के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के बाहर या फिर ब्लड वेसल के अंदर, राइट। अब इंट्रासेलुलर हमारे पास टोटल बॉडी जो वाटर होता है वो 2/3 होगा, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास अराउंड 50 to 60% टोटल बॉडी वाटर है, राइट। उसमें से भी 2/3 जो हमारा हिस्सा होता है दैट इज़ गोना बी विद इन दिस सेल्स एंड द रेस्ट 1/3 इज़ बिटवीन दी सेल्स विच इज़ द इंटरस्टिशियल एंड देन उसका मतलब जो आपके सेल्स के बाहर है वन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो भी फर्दर हमारे पास डिवाइडेड है। 75% हमारे पास सेल्स के दरमियान में होता है और बाकी का 25% जो होता है वो हमारे पास विद इन द ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। इंट्रासेलुलरली हमारे पास काफ़ी फ्लूइड प्रेजेंट होती है। जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, प्लाज्मा इज़ बेसिकली ऑल द वाटर कंटेंट दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द ब्लड वेसल। नाउ व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वॉल्यूम कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कितना है, नॉर्मली वी कंसिडर कि हमारे पास 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। अब ब्लड वॉल्यूम के अंदर आता क्या क्या है, दैट इज़ गोइंग टू बी द वॉल्यूम विद इन द ब्लड वेसल, दैट इज़ द वाटर कंटेंट प्लस उसके अंदर जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं, तो ये आपका ब्लड वॉल्यूम हो गया प्लाज्मा प्लस जितने भी वी हैव द RBCs विद इन इट, तो दैट्स द ब्लड वॉल्यूम। व्हाट इज़ हेमाटोक्रिट, हेमाटोक्रिट होता है कि आपके पास ब्लड वॉल्यूम के अंदर कितनी परसेंटेज रेड ब्लड सेल्स की ले रखी है, दैट इज़ दैट। अब नाउ ओवर हेयर दे हैव बेसिकली अ निमोनिक हाई KIN विच इज़ दैट कि आपके पास पोटेशियम जो होता है दैट्स गोना बी मेजरली प्रेजेंट इंट्रासेलुलरली। अब यहाँ पे नॉर्मली मैंने बिकॉज आई लाइक टू मेक छोटी सी डायग्राम्स एंड देन रिमेंबर इट इन दैट वे कि सेल्स के अंदर पोटेशियम मैग्नीशियम और ATP ज़्यादा पड़ा हुआ है, सेल्स के बाहर सोडियम क्लोराइड बाइकार्ब एल्ब्यूमिन इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं ना। जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, हाउ कैन वी मेजर द प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन वाई, बिकॉज वो हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर रहता है, वो लीक आउट नहीं करता अनलेस एंड अनटिल लाइक हमारे पास कैपिलरी लीकेज प्रेजेंट हो। और अगर आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकालना है, जो हमारे पास बाहर कितना एक्स्ट्रा सेल्स के बाहर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, वो मैनेटॉल या फिर इनुलिन के थ्रू किया जा सकता है। वाई, बिकॉज बोथ ऑफ दीज डू नॉट एंटर इनटू द सेल्स। इफ़ यू हैव देयर इज दिस फार्मूला ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, that total blood volume में से you end up minus multiplying 1 minus the hematocrit. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कि प्लाज्मा वॉल्यूम में आपको पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर है, तो टोटल बॉडी वॉल्यूम में से जितना भी हमारे पास होता है उसमें से यू मल्टीप्लाई हेमाटोक्रिट माइनस 1 minus hematocrit, because this is going to be telling us about the ratio of red blood cells की concentration. Now GFR, we've initially talked about glomerular filtration rate कि आपके पास fenestrated capillaries होती हैं, then you have the basement membrane and then you have the podocytes, right? Now over here they mentioned कि glomerular filtration membrane जो होती है इसमें 2 barriers होते हैं, एक आपके पास होता है चार्ज बैरियर, एक होता है साइज बैरियर। चार्ज बैरियर क्या होता है कि जो आपके पास वो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी उसमें क्या पड़ा हुआ था, कोलेजन और हेपरिन सल्फेट। हेपरिन सल्फेट इज़ नेगेटिवली चार्ज, विच मीन्स कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ आएगा तो दैट्स गोना बी रिपेल, राइट। कंसनट्रेशन हमने किसको ले लिया, एल्ब्यूमिन को ले लिया। तो अब हमारे पास अगर वो आएगा तो वो रिपेल होकर वापस चला जाएगा, वो आगे फिल्टर आउट नहीं होगा। जो पोडोसाइट्स होते हैं इनके दरमियान में देयर इज अ स्लिट डायफ्राम विच आल्सो प्रिवेंट्स द फर्दर फिल्ट्रेशन, विच एक्चुअली हेल्प्स विद द फिल्ट्रेशन पर्पसेस। तो टू सम इट ऑल, एंडोथीलियम जो हमारे पास इसकी होती है वो हमारे पास सर्टन साइज़ के पार्टिकल्स को पास करने देती है, बड़ों वालों को नहीं जाने देती। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज को नहीं जाने देती, और जो इन पे हमारे पास पोडोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास फर्दर एज अ फिल्ट्रेशन बैरियर एक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज़ योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन